अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में वो कहता है फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन। लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन का पहले हम फार्मूला देखते हैं। हमारे पास इसका फार्मूला है एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। इट मीन्स के पहले हम जो वैल्यू हमारे पास ए की गिवन होगी वो एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में पुट कर देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एक्स माइनस ए पुट करने के बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास उसने दिया था ए इज इक्वल टू -1। इट मीन्स कि हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स इज इक्वल टू -1 है, एक्स इज इक्वल टू ये हम फंक्शन में पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x²। इधर पुट कर देते हैं -1 एक्स की जगह। एफ ऑफ -1 हो जाएगा इधर -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर 2। ये कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास -1 की पावर 4 1 और -1 की पावर 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 + 1 4 आ जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 4x³ प्लस 6x आ जाएगा। डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव में भी हम दोबारा पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। इसमें हमारे पास ये बनेगा 4 इंटू एक्स की पावर -1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू -1 -1 की पावर 3 -4 और -6 -10 हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम ये लीनियर फंक्शन की कंडीशन में यहाँ पुट कर देते हैं। इसमें एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस एफ डैश ऑफ -1 एक्स -1 था, यहाँ पुट कर देते हैं। एफ ऑफ -1 की वैल्यू 4 फाइंड आउट की है, एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू -1 और एक्स ऐसे ही। और यहाँ इधर हमने ए की जगह -1 था, -1 प्लस 1 हो जाएगा। हमारे पास ये लीनियर ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हमें फाइंड आउट करनी है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स और उसके साथ ही हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू 0 पे, और उसके साथ हमें दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट नंबर 0.9 रूट एंड द 0.99 रूट इलिस्ट्रेट द ग्राफिंग बाय ग्राफिंग एफ ऑफ द टेंजेंट लाइन। हमारे पास पहले तो ये दिया हुआ फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, -1/2 1 - एक्स की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -1/2 जब अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 1 आएगा, वो माइनस हम इधर राइट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब जीरो पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स में भी और एफ के डेरिवेटिव में भी। यहाँ जीरो पुट करते हैं 1 - 0 1 रूट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और डेरिवेटिव में पुट करते हैं हमारे पास यहाँ -1 2 माइनस अवर 1 - एक्स एक्स की जगह 0, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। लीनियर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए और एक्स माइनस ए होता है। हमने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये बनता है। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू हमने निकाली है 1 और एफ डैश ऑफ 0 पे -1/2 और एक्स ऐसे ही हो जाएगा। ये हमारे पास लीनियर ऑफ फंक्शन आ गया। अब उसने कहा था ये अप्रोक्सीमेशन हमें शो करनी है 0.9 पे। अगर 0.9 को हम ऐसे राइट कर लेते हैं 1 - 0 -0.1, ये हमारे पास ना एक्स की वैल्यू बन गई, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था जो फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ था ना 1 - एक्स अंडर रूट। तो यहाँ हमारे पास उसने कहा था 0.99 की अप्रोक्सीमेशन, तो इसे 1 - 0.01 हमारे पास 0.01 एक्स की वैल्यू ये दूसरी साइड में पुट कर देते हैं और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेशन। इक्वेशन का ड्रा करके वो जिस पॉइंट पे मिलती है उसमें हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट। जी आपके पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो इसी तरह इसमें देखें वेरीफाई द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ विच द लीनियर अप्रोक्सीमेशन इन द रेट ऑफ 0.1 पे हमें फाइंड आउट करनी। फंक्शन हमारे पास गिवन है कुछ इस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा जी, सारा गिवन ही है। 1 + 2x, फोर्थ रूट इज अप्रोक्सीमेट 1 + x/2 ये गिवन है। और इसके हमारे पास ए की वैल्यू भी गिवन है, ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंसीडर द डेरिवेटिव, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे है? 1/4 सिंपल डेरिवेटिव जैसे लेते हैं 1/4 पावर में से एक लेस हो जाएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 + 2x हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये बनता है 1/4 1 + 2x की पावर -3/4 और इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 + 2x का तो 2 आएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है।
अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में भी लीनियराइजेशन की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए और एक्स माइनस ए की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है तो फंक्शन में भी ज़ीरो पुट कर देते हैं और उसके डेरिवेटिव में भी फंक्शन में ज़ीरो पुट करते हैं, हमारे पास आंसर 1 आता है। डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये बन जाता है 1/2। लीनियराइजेशन फंक्शन में पुट करते हैं एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 और एक्स ही हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सो लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये बनता है। हेंस द लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास है 1 + 2x की पावर 4 इज अप्रोक्सीमेट 1 + x/2 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेरीफाइड हमने करना, वेरीफाइड करने के लिए हम वो गिवन उसने दिया था 0.01 पे चेक करना, 0.1 पे चेक करना है। तो हम इसी फंक्शन को एब्सोल्यूट ये प्लस के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और इसका एब्सोल्यूट चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट हमें चाहिए 0.1 से लेस। एब्सोल्यूट जैसे हटाएंगे हमारे पास माइनस और प्लस के साइन आते हैं, या फिर हम इसे ऐसे राइट कर लेते हैं -0.1 और ये सारा फंक्शन और ये लेस देन 0.1। ये एब्सोल्यूट की साइन हटाने की वजह से प्लस और माइनस की वैल्यू आती है, ये एब्सोल्यूट की कंडीशन होती है। एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू जब एब्सोल्यूट हटाएंगे जो एक्स होगा हमारे पास -1 और ए के मिड में होगा। इस वाले फंक्शन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास यहाँ ये प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा और फिर ये इसके साथ माइनस उन्होंने एक तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसकी तरतीब भी चेंज कर दी है। माइनस से मल्टीप्लाई की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये वाली रकम इधर आ गई, ये वाली रकम इधर आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं। इस फंक्शन को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा। ये हम 1 + x/2 को इसी तरह मिड में रहने देते हैं। ये माइनस का है, इस साइड पे भी जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का इस साइड पे भी प्लस हो जाएगा। ये 1 + x/2 को ऐसे राइट रहने देते हैं और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई थी। ये 1 + 4x 1/2 ये यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद 0.3 ये डायरेक्ट उसने राइट कर दिया। इसे कैलकुलेट कर लें 1 + 4 1 + 2x - 0.1 x की जगह 0.1 हम राइट कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन था और इस साइड पे इस तरह पुट करके यहाँ एक साइड पे प्लस हो जाएगा, एक साइड पे माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास -0.368 और x लेस देन x 0.67। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सेम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे पास 14 तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ ईच फंक्शन, हर फंक्शन का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हर क्वेश्चन के दो पार्ट दिए हुए हैं। y = x² sin 2x हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x² फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, x2 सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास x2 फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, सिंपल कैलकुलेट करके इसे राइट कर देंगे हमारे पास। दूसरा भी इसका पार्ट हमारे पास है, इसमें y = 1 + t² रूट है, फिर हम सिंपल इसका डेरिवेटिव लेते हैं। रूट हमारे पास 1/2 पावर बनती है, 1/2 पावर इधर आ जाएगी। ये सिंपल आप कैलकुलेट कर लेना, इन्होंने कंप्यूटर मेथड से कैलकुलेट करके दिखाया हुआ। 1/2 को इस साइड पे राइट कर लेंगे, फिर पावर में से एक लेस होगा और फिर उस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ये इन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई है कंप्यूटर मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है। कंप्यूटर जैसे सॉल्व करता है, साइन यूज़ करता है, मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक का साइन यूज़ कर लेता है, स्क्वायर रूट की जगह SQ। और इसके बाद ये आपके पास 15 से 18 तक फाइंड द डिफरेंशियल dy ओवर, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और dy फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड dx की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 15 से में हमारे पास इक्वेशन दी हुई y = 10x और इसके साथ ही हमारे पास ये वैल्यू भी दी हुई है x = π/4 और dx = 0.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। y = 10x, f of x = 10x, इसका डेरिवेटिव लेंगे sec² x और ये हमारे पास आ चुका है। द डिफरेंशियल अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इससे f of डैश को हम लिखते हैं dy/dx, dy इधर ही रहता है, dx दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब हमारे पास x की जगह π/4 पुट कर देते हैं और dx की जगह 0.1। इसी इक्वेशन में ये जो हमने डेरिवेटिव लिया था dy सेकेंड स्क्वायर x की जगह π/4 और dx की जगह -0.1, ये सेकंड के एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं π/4 पे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 18 तक सेम इसी मेथड से आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक का आपने डी वाई और डेल्टा वाई और डी वाई कंप्यूट करना है। गिवन द वैल्यू डी एक्स ही को हम डेल्टा और डी एक्स को हम डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। द स्केच द डायग्राम लाइक द फिगर 5 शो द लाइन सेगमेंट विद द डी एक्स एंड डी वाई। देखिएगा हमारे पास 2018 से 19 से y की वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्र फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्यूट डी वाई एंड डेल वाई एंड डी वाई फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और साथ में हमारे पास डी एक्स और फिर डेल एक्स की वैल्यू -0.4 है। लेट वाई सिंपल उसी तरह डेरिवेटिव लेते हैं और डी वाई की फॉर्म में बनाते हैं। हमने ये डेरिवेटिव इसका लेंगे, ये लीनियर, ये हमारे पास डेल वाई का फार्मूला डायरेक्ट भी होता है। डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर इधर एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसे फंक्शन में पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि हमारे पास गिवन ऊपर गिवन एक्स इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू निकालते हैं वाई की वैल्यू 2 पे निकालते हैं। हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 2 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 एफ ऑफ 2 पे, तो हमारे पास ये यानी कि ये वाला फंक्शन तो हो गया 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स की वैल्यू 2 है और डेल एक्स की वैल्यू -0.4, ये कैलकुलेट कर लेते हैं 1.6 बना, यही वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं 2 इंटू 1.6 माइनस 1.6 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ 2 प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। हम इसे डेल वाई के फार्मूले में पुट कर देते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों वैल्यू इधर पुट करते हैं। -0.64 माइनस 0 हमारे पास डेल वाई की वैल्यू आ चुकी है। इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैन द डिफरेंशियल गिवन हमारे पास, इसका सिंपल डेरिवेटिव हम लेते हैं जैसे अभी पीछे ले रहे थे डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। उसने डी एक्स को ही डी वाई को ही डेल वाई बोला। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू और फिर डी एक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, डी एक्स की भी, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास 22 तक है। 23 से 28 तक यूज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल एस्टिमेशन। ये आपने 23 में आपके पास फंक्शन दिया गया था कुछ इस फॉर्म में, एफ 1.999 की पावर 4 हम उसे लेट कर लेते हैं एक्स की पावर 4। अब इसके हम डेरिवेटिव लेते हैं 4x क्यूब और लीनियराइजेशन अप्लाई करते हैं। एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश ऑफ 2 एक्स माइनस 2। अब इसमें हम एफ ऑफ 2 यानी कि एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, यहाँ 16 आ जाएगा और इधर इसका डेरिवेटिव में 2 पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये डेरिवेटिव में उसने डायरेक्टली फाइंड आउट किया हुआ है। डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास 4 2 की 8 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32 बन जाता है। 16 प्लस 32 एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स माइनस 2, ये हमारे पास लीनियराइजेशन फंक्शन बन गया। लेकिन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 1.999 थी, अब वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो इसका एस्टिमेट आता है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह नेक्स्ट ये साइन आई के लिए हम फार्मूला दूसरा यूज़ करेंगे लीनियरिटी के लिए। एफ ऑफ वो होता है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए डेल एक्स। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। फंक्शन हमारे पास गिवन है, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और ए की वैल्यू भी गिवन है और डेल एक्स भी हमारे पास मौजूद है, ये डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 29 तक आपके पास इसी तरह आगे फिर आपने ये खुद ट्राई करनी है।